Everyone, Namaskar. Today I, along with my team of DPS Bareilly, Shaurya Khandelwal, Anjali Sharma, Saishi Arora, we are at a place who is none other than Madam Sharda Bhargava. इनके बारे में आज हम लोग बहुत कुछ बातें करेंगे, हमारे बच्चे बात करेंगे और मैम के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकी लाइफ स्टाइल हमारी आगे बढ़ी और जहाँ से भी इन्होंने शुरुआत किया हम वहाँ से कुछ समय लेना चाहेंगे मैम से। ये मेरा सौभाग्य है, बताइए। मैं शुरू करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, जो आप एक कहते उस समय बिजनेस शुरू किया जब लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी और उस समय ऐसे ही था क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर्स थे और सब ने यही कहा कि शारदा भार्गव जो है ऐसे समय घर से निकली जब महिलाएं घर से नहीं निकला करती थी। उस समय मैं घर से निकली और मैंने अपनी ज़िंदगी बच्चों 1200 रुपये महीने एक गैस एजेंसी मेरी फैमिली की थी, उस पे मैनेजर का काम करके काटी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ करीब 50 साल पहले की। आज मैं 82 इयर्स की हूँ। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी और करने के बाद में सारा ऑर्गेनाइज करा। जो मुझे एरिया मिला था इंडियन ऑयल की तरफ से, वो पूरा वीआईपी एरिया था ऑफिसर्स का और पूरा जो था नटोरियस एरिया था जिसमें बरेली के सब गुंडे बदमाश रहा करते थे जिनको मुझे कंट्रोल करना पड़ता था। इतना सक्सेसफुली प्रभु कृपा से मैंने सब काम किया कि सारे तो ऑफिसर्स जो थे उनसे मेरे कांटेक्ट हो गए और एक ऐसा वक्त आया कि जब मेरी लड़की की शादी हुई तो जितने गुंडे थे वहाँ के नेता वो शादी में आए और उन्होंने जो है वो बच्ची को आशीर्वाद दिया। इतने अच्छे संबंध मैंने बना लिए। हर जगह लड़ाई से काम नहीं चलता है, युक्ति से काम चलता है। कहाँ आपको सख्ती रखकर बरतनी है, कहाँ आपको मुलायमियत बरतनी है, ये सोच आपको अपने अंदर पैदा करना चाहिए। उसके बाद मैंने ये सोचा कि गैस तो मैंने संभाल ली, अब मैं क्या करूं? तो सिलेंडर और रेगुलेटर जो गैस का है वो तो इंडियन ऑयल देती थी। जो उसमें हॉट प्लेट थी, चूल्हा और रबर ट्यूब, वो मार्केट से लोग खरीदते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को एक्सपेंड करूं मैं, और मैंने सुपर फ्लेम जो उस समय की टॉप हॉट प्लेट थी उसके मालिक AL बत्रा साहब से दिल्ली में मिली और उसकी मैंने 3 कमिश्नरी की डीलरशिप ली और उसकी मार्केटिंग की। तुषार रबर ट्यूब जो है उसकी मार्केटिंग करी। इस तरह से उस बिजनेस को मैंने बढ़ाया। जब वो भी सब इस्टेब्लिश हो गया तो उन दोनों लाइट बहुत जाया करती थी, जनरेटर्स लोग बहुत चलाते थे और हैंड जनरेटर चलते थे। तो उसकी एक एजेंसी ली आगरा की और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बरेली जिले में करती थी। इस तरह से मैं बिजनेस को बढ़ा रही थी और बढ़ाने के साथ फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, क्या मार्केट में ज़रूरत है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस करना होता है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मार्केट में क्या ज़रूरत है इस समय, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो उस समय खाली हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर पद्मिनी 2 गाड़ियां जो थी मार्केट में थी बस। 82 में मारुति आई और मारुति के पहले डीलर जो थे वो 2 दिल्ली में अपॉइंट हुए और 1 लखनऊ में हुआ। हमने सोचा क्यों ना प्रयास किया जाए और बरेली में मारुति की डीलरशिप ले ली जाए, क्योंकि मारुति का क्रेज एकदम से मार्केट में आ गया था। भागदौड़ की कोशिश की, पॉलिटिकल कोशिश की। आप ताज्जुब करेंगी, राजीव गांधी उस समय अपॉइंट किया करते थे कि किस डिस्ट्रिक्ट में किसको देना है। तिवारी जी, ND तिवारी जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, उनका वरद हस्त था हमारे परिवार पे।
हमें मारुति की डीलरशिप बरेली की 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ मिली। बरेली कमिश्नरी, आगरा कमिश्नरी, उत्तराखंड कमिश्नरी। उसको हमने बरेली शोरूम बना के पहले शुरू किया, वर्कशॉप बनाया, और बनाने के बाद में आप ताज्जुब करेंगे, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरी पार्टनरशिप मेरे भाइयों से हुई, मेरे बिहाफ पे उन्होंने पैसा लगाया, और मैंने उनसे ये कहा कि इसकी जो आमदनी है वो जब तक मेरा आप पैसा पूरा ना कर दें मेरे हिस्से का, मैं नहीं लूंगी। मैंने नहीं लिया, और इस तरह से जो है बिना पैसे के मारुति तक मैं पहुंची। उसके बाद में मैंने आगरा में शोरूम और वर्कशॉप खोला मारुति का। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट तक जो था हमारा एरिया था, वहाँ मैंने जो है अपने एक दामाद हैं उनको डे टू डे ऑर्गेनाइज करने के दिया, और हर महीने मैं जाया करती थी देखने के लिए। उसके बाद में तीसरी चीज़ जो है वो मैंने हल्द्वानी में शुरू करी। वहाँ पर कोई पूरे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, उस समय तो उत्तराखंड नहीं था, कुमाऊं था, पूरे कुमाऊं में कोई मारुति क्या कार की डीलरशिप नहीं थी। मैंने हल्द्वानी में फिर शोरूम मारुति का और डीलरशिप वर्कशॉप खोला। वहाँ पर मैंने जनरल मैनेजर रखा और स्टाफ से काम लिया। महीने में एक दफ़े वहाँ भी जाती थी। ये सब करने के बाद में जब मारुति ऑर्गेनाइज कर ली और मारुति की बहुत अच्छी सेल हमारी हो गई, 3 जगह हम करीब 350 गाड़ी महीने की बेचते थे, आगरा बरेली, बल्कि 450, आगरा बरेली और हल्द्वानी। तो हमने कहा कि ये तो सब हो गया, सैचुरेशन पे आ गया मार्केट, अब क्या करें। तो बरेली में हमने देखा कि एजुकेशन जो है उसमें स्कूल्स बहुत कम है, और 2 स्कूल जो हैं, एक हार्टमैन और एक सेंट मारिया गोरेटी कॉन्वेंट मिशनरीज के, ये 2 अच्छे स्कूल हैं। इसके अलावा और स्कूल्स जो हैं वो हैं तो, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड के नहीं हैं। सोचा क्या करें, सोचा डीपीएस जो है उसका बड़ा नाम है, ऑल इंडिया में नाम है, क्यों ना उसकी फ्रेंचाइजी बरेली की ले ली जाए। दौड़ भाग करी। सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, मिनिस्टर थे, उनसे कोई मेरी जान पहचान नहीं थी, आप ताज्जुब करेंगे। किसी सज्जन से मैंने उन्हें फ़ोन कराया, अपने नाम का, कि वो मिलने आना चाहती थी, मैं मिलने गई, उन्होंने टाइम दे दिया। उनको सब बातचीत की, मैंने सारा बताया, अपनी लाइफ के लिए बताया कि कैसे मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं ये चाहती हूँ, और बरेली में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। उन्होंने जो है मेरा फेवर किया, और उनकी वाइफ लुइस खुर्शीद ने ख़ास तौर से फेवर किया। मेरे अपोनेंट भी कई थे जो लेना चाहते थे, उन्होंने सोसाइटी के, जो डीपीएस सोसाइटी थी उसके और लोगों को सेट किया। कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन आने में 4 साल लग गए मुझको भागदौड़ करने में कि मुझे डीपीएस बरेली मिले। और एक ही चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि मैं कभी हार नहीं मानती। फॉलो अप इतना स्ट्रांग करती हूँ कि कभी ये नहीं सोचती कि ये काम नहीं होगा, छोड़ो, कैसे नहीं होगा ये सोचती हूँ और उसको करती हूँ। मैं जीती। जो लुइस खुर्शीद थी, उन्होंने जो वहाँ पर चेयरमैन बनने वाले थे, उनके सामने ये शर्त रख दी कि बरेली की फ्रेंचाइजी शारदा भार्गव को दी जाएगी तो हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। और मुझे बरेली की डीलरशिप मिल गई, फ्रेंचाइजी मिल गई डीपीएस की। सब कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये 80 बीघा ज़मीन आपको लेनी होगी मेन रोड पे, वहाँ पर ये स्कूल आपको बनाना है। तो जिस स्कूल में आज आप लोग हैं वो 80 बीघे में बना हुआ स्कूल है, और इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बरेली में किसी स्कूल के पास नहीं है।
मैंने उसको शुरू किया और करने के बाद में ये सोचा कि ये तो एक काम अच्छा शुरू हो गया, बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे, उसी हिसाब से उतनी बिल्डिंग बनी। धीरे धीरे हॉस्टल का जो है भविष्य में प्रोविजन रखा। अमृता भार्गव सोसाइटी के नाम से मैंने ये स्कूल लिया था, क्योंकि मेरी बेटी जो अमृता भार्गव थी उसकी 21 साल में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो एक मेधावी स्टूडेंट थी। जब वो सेंट मैरिया नैनीताल में पढ़ती थी तो उसकी 11वीं पोजीशन थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में मैंने उसका 12th में एडमिशन कराया MGD महारानी गायत्री देवी जयपुर में। वहां पर उसको शील्ड मिली उसके नाम से। पूरे रीजन में उसने टॉप किया और उसके नंबर आते थे 99 आउट ऑफ 100 मैथ्स में। इस तरह के नंबर लाया करती थी वो। जब मैं उससे कहती थी कि तुम बेटा ऐसा है IAS बन जाना या MBA करो IIM अहमदाबाद से, कहती थी मम्मी उंगली टेक दीजिए, क्या चाहती है वही हो जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस था उसको अपनी पढ़ाई पे। जो टेलीफोन नंबर थे आप उसको 12 दे दीजिए, 12 डिजिट के, और वो आपको बिना पढ़े हुए जो है वो सब बता। तो अभी हमने मैडम से जो बातें किया, अमृता भार्गव जी जो हमारे लिए तो एक आइडियल है ही हैं, और जो भी लोग बरेली या बरेली के आसपास या हमारे देश के लिए कह सकते हैं कि हमारे घर में ही आइडियल लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो आइडियल हैं, वो रोल मॉडल हैं। तो इस तरीके से हमारी बरेली के लिए जो आयरन लेडी का नाम दिया गया या लोहे का गुलाब किसी राइटर ने दिया, तो वो निश्चित हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। और अंत में मैं चाहूँगा कि आपका वैसे तो मैं संदेश भी लाया हूँ, कल जो हमारी बात हुई उसको हम अपने CMD और प्रो वाइस चेयरपर्सन श्री मुख्तारुल अमीन सर को हमने प्रस्तुत किया था सब, और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर किया। अभी हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में थी, वो पिछली जो आपकी स्पीच थी उसको उन्होंने सबको बताया, तो वो बहुत खुश होते हैं जब हम लोग आपसे मिलते हैं। और उन्होंने एक अपना आभार आपको भी व्यक्त किया है कि हम आए और आपको धन्यवाद दें कि आप अपने विद्यालय से उसी तरीके से जुड़ी हैं जैसे आज के लगभग 20 साल पहले आपने उसकी शुरुआत किया था। तो मैं चाहूँगा कि आपका संदेश हमारे प्रो वाइस चेयरपर्सन और CMD श्री मुख्तार अमीन साहब, जैसा कि मैं पूरी बातचीत में कह रही थी, कई बार मैंने उनका नाम लिया है, और जब DPS गई हूँ तब मैंने उनका नाम लिया है कि आज ये जो पौधा है छोटा सा, ये फलदार वृक्ष उन्हीं की वजह से बना है। आज उस 80 बीघा ज़मीन में जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी करी है, जो नक्शा मैंने पास कराया था, हॉस्टल वगैरह उन्होंने बनाया है, प्लेग्राउंड्स उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने मेरे सपने को साकार कर दिया। मुख्तार अमीन साहब, कभी मौका मिलेगा आप DPS आएंगे, मैं आपसे मिलूंगी। मेरा हृदय से आपको आभार है और धन्यवाद है। मैं यहीं पर आज की इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा, और हमारे बच्चों और जो हमारे साथ में सुनील अवस्थी जी हैं, अमन हैं, और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरी तरफ से आप पूरे स्कूल को आशीर्वाद कहिएगा। थैंक यू। बेटी इतनी इंटेलिजेंट थी। जब उसका ये हादसा हुआ तो मैंने ये सोचा कि इसकी याद में मैं क्या करूं। आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, इस बच्ची को कैसे मैं इसके नाम को ज़िंदा रखूं। तो अमृता भार्गव एजुकेशन सोसाइटी बनाई और ये DPS की फ्रेंचाइजी मैंने ली। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग एक ही चीज़ सीखिए, एक तो फॉलो अप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
दूसरी चीज ये है कि आपकी सोच और विल पावर ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं हमें तो ये करना ही है, कैसे नहीं होगा। आपने मकड़ी को देखा होगा कि 8 बार गिरती है, 9वीं बार जाला बना लेती है। बस वहीं से इंस्पिरेशन लो कि हमें हारना नहीं है। और मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्तार अमीन साहब को, क्योंकि सोसाइटी ने ये कहा कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे स्कूल को। हमारे जो और हैं फ्रेंचाइजी, उनमें से हम बात करते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करा देते हैं, लेकिन सोसाइटी अमृता भार्गव ही रहेगी। आज ये स्कूल जो है अमृता भार्गव सोसाइटी के नाम से ही चल रहा है। हमारे कानपुर के माननीय चला रहे हैं इसको मुख्तार अमीन साहब, और हमारे होनहार प्रिंसिपल वीके मिश्रा जी ने आके इस स्कूल को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं गई थी स्कूल, एक अरसे बाद गई थी। जब मैं वहां पहुंची और मैंने वहां की प्रगति देखी और बिल्डिंग देखी, तो मैंने एक ही आशीर्वाद इनको दिया और धन्यवाद दिया मुख्तार अमीन साहब को कि आपने एक छोटे से वृक्ष को जो मैंने लगाया था सूखने नहीं दिया, फलदार वृक्ष बना दिया। आज भी मैं हृदय से इन लोगों की आभारी हूं। और बच्चों, तुम लोग मेरे पास आए हो, जब तुम्हें जरूरत हो किसी बात की तब आओ, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ किया है, लेकिन वाणी को जो है मजबूत रखा है। ये उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अभी हम लोग चूँकि एक छोटा सा इंटरव्यू हम लोग चाहेंगे कि अपने बच्चों तक पहुंचाएं, परिवारों तक पहुंचे, और चूँकि जो आपने एक छोटा सा बीज डाला था, एक छोटे पौधे को लगाया था और आज वो बड़ा वृक्ष है, और इस समय 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास में हैं, और 2004 से अब तक कितने बच्चे बाहर चले गए होंगे, और सभी शायद ये आज जान पाएंगे कि जिस विद्यालय से पढ़े हैं वो आज हमारा जो मैनेजमेंट है, सुपर हाउस एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके CMD श्री मुख्तार अमीन सर हैं और प्रो वाइस चेयरपर्सन DPS बरेली के हैं। बट ये स्कूल एक ऐसी सोसाइटी से चल रहा है जिस सोसाइटी का जो नाम है वो अमृता भार्गव, जिसकी मदर हमारी मैडम शारदा भार्गव हैं। तो मैं उन परिवारों को जो DPS से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उनके लिए कुछ आप शब्द एज अ गार्जियन, एज अ एसोसिएट मेंबर उनको आप कुछ बताएं। और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी जो मेरी इतनी बातचीत बच्चों से हुई है, वो घर में भी उन्हें वही संस्कार दें, और संस्कार ये दें कि बच्चों, खाली स्कूल जो है वो जिंदगी नहीं बना सकता। नंबर 1 स्कूल बरेली का DPS है जहाँ तुम पढ़ रहे हो, ये एक सौभाग्य की बात है, हर एक की किस्मत में नहीं होता। आज वहाँ एडमिशन भी आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें मिला हुआ है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, और उनमें ये संस्कार डालें बच्चों में कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके और अपने को कुछ अचीव करना है, हमें हासिल करना है ज़िंदगी में, ये एम लेके चले। और बड़ों का आदर करें, बच्चों को प्यार करें, पैर धरती पे रखें। मैंने कभी अपने पैर आसमान में नहीं रखे। लोगों के पास धन आ जाता है, शोहरत आ जाती है, उनके पैर धरती से उड़ जाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, मेरे यहाँ जो काम करती है उसको भी मैं अपनी औलाद की तरह मानती हूँ। आज प्रिंसिपल साहब इस बात के गवाह हैं कि ये बात सच है। मैंने कभी भी अपने पैर जो है वो धरती से नहीं उठाए। तो ये संस्कार बच्चों को देना चाहिए। आप झुक के चलेंगे, देखो वृक्षदार पेड़ जो है वो ही झुकता है, जो सीधा बिना वृक्ष फल का होता है वो सीधा रहता है। तो आप अगर फलदार वृक्ष बनना चाहते हैं तो झुकना सीखिए, टेढ़ी गर्दन मत रखिए, आप तरक्की करेंगे। और ये संस्कार पेरेंट्स को बच्चों में देना चाहिए।
हम चाहेंगे कि जो भी आपकी बातें हैं हम बच्चों को पहुंचाएं आपके माध्यम से। और ये पहला इंटरव्यू जो आज आपके साथ हुआ है, और अभी हम लोग एक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं 27 तारीख को, जिसकी ओपनिंग है। और एक और कार्यक्रम हम लोग करते हैं कि अपने कैंपस में हर परिवार 100 दिए जलाता है साल में एक बार। वाह वाह। और वो प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ के नाम पर होता है, जो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि त्यौहार के आगे पीछे रखें। तो इस वर्ष 30 तारीख को दीपोत्सव है, और जिसमें 2000 परिवार है और 100 दीपक एक परिवार जला रहा है। तो 2 लाख का लक्ष्य है कि वो दीप एक ज्योति के होंगे, ग्रोथ के होंगे और प्रॉस्पेरिटी के होंगे। तो हम आपको उसमें अभी से आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं परिवार की तरफ से भी। और मैं चाहूँगा कि जिन जिन कार्यक्रमों में आप अपनी सहमति देकर और स्वास्थ्य आपको अलाउ करें, उसमें आप वहाँ आएँ। और इन दोनों की चाहेंगे कि आप बच्चों को भी बताएं, और थोड़ा सा उसकी शुभकामनाएं आपकी तरफ से आएंगी तो और अच्छा लगेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगी, और मेरी अगर स्वास्थ्य ठीक रहा 2 लाख के बाद एक दिया, 2 लाख एक, वो अमृता भार्गव के नाम से मैं वहाँ पर जलाऊंगी जी। और मैं प्रयास करूंगी आने का 30 तारीख। तो अभी हमने मैडम से जो बातें किया, अमृता भार्गव जी जो हमारे लिए तो एक आइडियल है ही हैं, और जो भी लोग बरेली या बरेली के आसपास या हमारे देश के लिए कह सकते हैं कि हमारे घर में ही आइडियल लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो आइडियल हैं, वो रोल मॉडल हैं। तो इस तरीके से हमारी बरेली के लिए जो आयरन लेडी का नाम दिया गया, या लोहे का गुलाब किसी राइटर ने दिया, तो वो निश्चित हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। और अंत में मैं चाहूँगा कि आपका, वैसे तो मैं संदेश भी लाया हूँ, कल जो हमारी बात हुई उसको हम अपने CMD और प्रो वाइस चेयरपर्सन श्री मुख्तारुल अमीन सर को हमने प्रस्तुत किया था सब, और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर किया। अभी हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में थी, वो पिछली जो आपकी स्पीच थी उसको उन्होंने सबको बताया, तो वो बहुत खुश होते हैं जब हम लोग आपसे मिलते हैं। और उन्होंने एक अपना आभार आपको भी व्यक्त किया है कि हम आएँ और आपको धन्यवाद दें कि आप अपने विद्यालय से उसी तरीके से जुड़ी हैं जैसे आज के लगभग 20 साल पहले आपने उसकी शुरुआत किया था। तो आप, मैं चाहूँगा कि आपका संदेश हमारे प्रो वाइस चेयरपर्सन और CMD श्री मुख्तारुल अमीन साहब, जैसा कि मैं पूरी बातचीत पे कह रही थी, कई बार मैंने उनका नाम लिया है, और जब जब DPS गई हूँ तब तब मैंने उनका नाम लिया है कि आज ये जो पौधा है छोटा सा, ये फलदार वृक्ष उन्हीं की वजह से बना है। आज उस 80 बीघा ज़मीन में जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी करी है, जो नक्शा मैंने पास कराया था, हॉस्टल वगैरह उन्होंने बनाया है, प्लेग्राउंड्स उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने मेरे सपने को साकार कर दिया। मुख्तारुल अमीन साहब, कभी मौका मिलेगा आप DPS आएंगे, मैं आपसे मिलूंगी। मेरा हृदय से आपको आभार है और धन्यवाद है। मैं यहीं पर आज की इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा, और हमारे बच्चों और जो हमारे साथ में सुनील अवस्थी जी हैं, अमन हैं, और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरी तरफ से आप पूरे स्कूल को आशीर्वाद कहिएगा।